नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये कोई नियमित एपिसोड नहीं है, न तो ये रातों रात है, न खूटा ठोक के है, न पंचनामा है सुबह का, और न भोरे भोरे है। उसके बाद की खबर है और खबर बहुत ज़रूरी थी, इसलिए आपके पास आना पड़ा। आपने हेडलाइन देख लिया होगा और हेडलाइन देख करके आपकी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि आखिर वो कौन सा खेल है जो दाना पानी उठा देगा भारतीय जनता पार्टी का, उस भारतीय जनता पार्टी का जो पूरे देश में कई राज्यों में अपनी सत्ता कायम करने में कामयाब रही है, लगातार डोमिनेट कर रही है। दुनिया की सबसे ज़्यादा 7 करोड़ के आसपास संख्या वाली सदस्यों वाली पार्टी है। 2 करोड़ से 7 करोड़ तक पहुंचाने वाले अमित शाह को नीतीश कुमार से डर, और नीतीश कुमार उनका दाना पानी बिहार से उठा लेंगे। वो नीतीश कुमार जो अपने से 2017 में दौड़ करके आए थे कि आप हमें सरकार बनाने में मदद कीजिए, क्योंकि महागठबंधन और लालू परिवार से वो त्रस्त हैं। बड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन अजीब फिर से एक बार होने लगा। नीतीश कुमार ने ऐसा ही नीति रच दिया है, रणनीति रच दिया है। आपको याद होगा कि सुबह के पंचनामा में नमन मिश्रा जी ने ये बात आपके सामने रखी थी कि नीतीश कुमार अमर हैं। 2 दिन बचे हुए हैं 2021 आने में, और 15 दिन का ये पूरा 16 दिन का खेल चल रहा है। 16 दिन के बाद खरमास ख़त्म हो जाएगा, और खरमास ख़त्म होने के बाद आपके जहन में भी और आप तक भी कई माध्यम से कई तरह की बातें पहुंची होंगी, हमने भी पहुंचाया है। उन बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि खरमास बीत जाएगा तो ये हो जाएगा, खरमास बीत जाएगा तो वो हो जाएगा, खरमास बीत जाएगा तो नीतीश जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके अपने संन्यास ले लेंगे। तो कोई ये भी कह रहा है कि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं खरमास का, जो जदयू से आरजेडी के तरफ शिफ्ट करेंगे, कांग्रेस में आएंगे और उन्हें मंत्रालय मिलेगा। ऐसे 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोगों का बात है। श्याम रजक दावा कर रहे हैं, कई राजनीतिक नेता इस पर पूरा अपना खूंटा ठोक रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स क्या है? इस फैक्ट्स की जब जांच करने आप जाएंगे तो आपको एक नया नज़ारा नज़र आएगा। एक बड़ी सी लंबी कतार आपको जदयू के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह के घर के बाहर नजर आएगी। इतनी लंबी कतारें लग रही हैं कि जिसमें मंत्री लोगों को भी, पूर्व मंत्री लोगों को भी, बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को लाइन लगा करके जाना पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कद हो गया है। नीतीश के पास भी ऐसा नहीं होता था। नीतीश के जन्मदिन की बात हो या नीतीश कुमार से मिलने की बात हो, सहज रूप से कोई जाता था, मिल लेता था नीतीश कुमार से, खाली बात करने की ज़रूरत थी। लेकिन आरसीपी सिंह, आपको पता है कि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और सिस्टम इनके यहाँ पहले से चलता है। ऐसा ही सिस्टम आपने देखा होगा आरजेडी में भी, जिसमें कई तरह के पोस्टर लगे हैं, पत्रकारों के लिए भी समय निर्धारित किया गया था। लेकिन हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की नीति की, और ऐसी नीति की कि बोरिया बिस्तर कैसे दाना पानी भारतीय जनता पार्टी का बिहार से उठ जाएगा। आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार को जरा भी मोह माया भारतीय जनता पार्टी से नहीं रह गया है। जब तक उनके मित्र, परम प्रिय साथी सुशील मोदी उनके अगल बगल वाली कुर्सी पर बैठे, तब तक उन्हें भारतीय जनता पार्टी से मोहमाया था। और इसी मोहमाया के कारण वो 2015 में इतना बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को देने के बाद मान गए थे सुशील मोदी की बात, और सत्ता उनके पास फिर से लेकर के पहुंच गए थे। अब स्थिति बदल गई है। सुशील मोदी के साथ साथ और बहुत सारे साथी उनके बिछड़ गए हैं। बिछड़े सभी बारी बारी वाली बात हो गई है। नीतीश कुमार ने इन पूरे माहौल पर, और ये देखते हुए कि अमित शाह का जो रथ निकला है, जिसको कि जेपी नड्डा के कंधे पर रख करके और धड़ाधड़ प्रहार कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, वो कहीं ऐसा ना कि नीतीश कुमार को भी झुलसा दे, और झुलसाना शुरू भी कर चुका था। अरुणाचल में जो कुछ भी हुआ, अब उसकी चर्चा पुरानी होती जा रही है। उसके बाद नीतीश कुमार की बातें नहीं मानना, नीतीश कुमार के साथ मंत्रणा नहीं करना, इन सब झंझावातों से अपने आप को अलग करके नीतीश कुमार ने ऐसी नीति रच दी है कि अब उनके पास फिर से प्रस्ताव पे प्रस्ताव आने लगे हैं। और ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बैकफुट पर लेकर के चले गए हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार जी को एक बार फिर से
आरजेडी आलिंगन करने के लिए, गले लगाने के लिए तैयार बैठी हुई है। छोटी मोटी शर्तें हैं जिस पर चल रहा है काम। हम बहुत जल्दी आपको इसका भी खुलासा करेंगे कि कौन से लोग हैं जो इस पूरे काम में लगे हुए हैं और दोनों खेमे में गुप्त रूप से लोगों को निर्धारित कर दिया गया है, चीज़ों पे फैसला होने लगे हैं, मंत्रणा शुरू हो चुकी है। और ये खरवास का महीना नीतीश कुमार जी एक बार फिर से बिहार से भारतीय जनता पार्टी को सेकेंड लीडिंग पार्टी होने के बावजूद वापस भेजने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार जी की एक बड़ी जीत होगी और उनकी नीति और रणनीति की एक बड़ी जीत होगी। कहा तो जाता है कि बिहार की राजनीति में वर्तमान समय में अमित शाह से बड़ा कोई चाणक्य नहीं है, लेकिन बिहार इस बात को नहीं मानता, क्योंकि चाणक्य बिहार से पैदा हुए थे और नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद बिहार से हैं। ऐसे दर्जनों नेता हैं जो क्षण भर में गेम चेंज कर देते हैं। आरसीपी सिंह को कमान देने के बाद नीतीश कुमार निश्चिंत हैं कि अब उनको बिहार नहीं बल्कि बिहार के बाहर जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर करने वाली है, कमजोर कर रही है, वहां वहां अपना कुनबा मजबूत करें और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दें। आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के पीछे 2024 है हुजूर। एक बार फिर से भारत लाइव ने लगातार आपको बताया है कि 2023 ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा 2024 के बनिस्पत। 2021 बहुत कुछ लेकर के आएगा और नीतीश कुमार ने जहां आरसीपी सिंह को ये बड़ी जिम्मेवारी दी है, वहीं कई नेताओं को, जैसा कि आपको भी पता चल रहा होगा और आपने देखा भी होगा कि कई बड़े बड़े नेता दरकिनार करते हुए आरसीपी सिंह को ये कमान क्यों दिया गया, उसके पीछे भी नीतीश कुमार की बड़ी नीति है, जिसका खुलासा हम बहुत जल्द करने वाले हैं। और सामंजस्य स्थापित करने, एक नए तरह का समीकरण बनाने का जिम्मेवारी और भी लोगों को दिया गया है। कई पुराने लोग एक बार फिर से नीतीश कुमार जी के कुनबे में शामिल होने जा रहे हैं और बिहार में एक नए राजनीति की धारा का शुरुआत होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बिहार से मोह माया त्यागना पड़ सकता है या सत्ता छोड़ करके विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नीतीश नीति बड़ी तेज चलती है और इसका फैसला बड़े बड़े तथाकथित चाणक्यों को चौसर पे पटक देती है। पूरी तरह से तीर का संधान और नीतीश नीति शुरू हो चुकी है। किसे किसे बेधती है आप देखते रहिए और हम तो आपके पास पहुंचा ही रहे हैं खबर। आज भी कई ब्रेकिंग्स खबर हैं। अभिषेक निकल चुके हैं, विशाल निकल चुके हैं, हम पहले भी आपको बताए हैं। कैमरा लेकर के हमारी टीम निकल चुकी है, सुमन रास्ते में है और बहुत कुछ आज भी आपको हम ब्रेकिंग खबरें दिखाएंगे। साथ देते रहिए ना, आशीर्वाद बनाए रहिए ना, थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहिए ना। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी आपको लगे सहयोग कीजिए। यूपीआई नंबर दिया हुआ है। चूँकि सच की इस लड़ाई में तेल तो चाहिए ना, और जब तेल रहेगा तभी बाती जलेगी। हम लोग धीरे धीरे लौ बढ़ा रहे हैं, आपका बस साथ चाहिए। यूपीआई नंबर पे जो भी सहयोग आप देना चाहते हैं दीजिए ना। आप ही का परिवार है और ये परिवार अगर हंसता खेलता रहेगा, आपके हक की बात करता रहेगा, तो कोई भी आपके हक को छीन नहीं सकता है। हम गारंटी दे रहे हैं ना, हम हैं आपके साथ। आप अपनी बात रखिए ना, क्या समस्याएं हैं वो भी आप रख सकते हैं। रखिए समस्या। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी, जिस नंबर पे आप यूपीआई पे हमारे सहयोग करते हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उस नंबर पे एसएमएस भी कर सकते हैं, उस नंबर पे बात भी कर सकते हैं। हम आपके साथ जुड़े हैं ना, हम आपके परिवार के सदस्य हैं और सबसे छोटे सदस्य में हम ही लोग हैं। आप जो भी निर्देश आदेश दीजिएगा उसका पालन करने के लिए हम सदैव तैयार हैं। अपनी भाषा, अपनी मिट्टी, अपने बिहार और आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं आपका। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।